मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महा करि मंगल करि हो महा अंत पठन के तार जाते मिले समाधि सब पावे निज पद राज। ओम शांति। 10 लक्षण महापर्व के मंगल दिनों में आज अपना 6वां दिन है। उत्तम संयम धर्म का दिन है। क्या बात चल रही है? अपनी महत्वपूर्ण बात ये चल रही है कि अनादिकाल से अनंत जीवन धारण किए और 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए पाप पुण्य के परिणाम से जीव परिणमित हुआ, लेकिन अंदर में उसका विपरीत अभिप्राय, जिसे भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज ने अध्यम सान कहा, विपरीत श्रद्धा, गलत विश्वास, मिथ्या दर्शन, ये एक समय भी नहीं छूटा। अनंतवाद, कुटुंब का त्याग किया, धन का त्याग किया, मकान का त्याग किया, लेकिन उसके प्रति अपनत्व का त्याग नहीं हुआ। तो मूल में वो त्याग किया और अपनत्व बना रहा। अपनत्व कैसा बना रहा कि मैं त्याग करके जंगल में पहुंच गया, फिर भी कोई आया तो तुम क्या समझ रहे हो, मैं 10 दुकानें छोड़ के आया हूँ। 10 दुकान में कौन सी दुकान मेरी थी जो मैं छोड़ के आया हूँ? इसका अर्थ है कि वो 10 दुकान को पहले मैं अपना मानता था और अब मैंने 10 दुकान को छोड़ दिया। अरे अगर उसका ममत्व टूट जाता तो दुकान की याद तो दूर रहो, देह की भी याद नहीं आती। क्योंकि ममत्व का टूटना, ये जीवन में एकत्व का छूटना, ये सबसे बड़ी बहादुरी का काम है। और ये काम कैसे, कहाँ इसमें भूल हो जाती है, उस भूल को अपने सामने ज्ञानी रखते हैं। उस भूल को बारंबार दूर करने का प्रयत्न निरंतर करते रहना, ये जीवन का सबसे पहले नंबर का काम है। अंदर भूलों को लिख लें, अगर अपनी को याद ना रहे, बहुत मोटी, जैसे अपनी कितनी भूलें किस प्रकार की चल चुकी हैं कि अपनी ये चल चुकी है कि भाई जहाँ तक जीव की पर्याय बुद्धि है, वहाँ तक जीव के अनादि से पर्याय छूटने पर पर्याय बुद्धि चलती जा रही है और पर्याय बुद्धि से एक समय भी अपने स्वरूप सन्मुख उपयोग नहीं होता। क्या होता है पर्याय बुद्धि में? पर्याय बुद्धि में पर्याय के संयोग में उदय जनित नाना प्रकार के संयोग बनते हैं। उन संयोगों में जीव अपनत्व करता है और अपनत्व करके उन सारे घर की, दुकान की, मकान की, सबकी चिंता निरंतर रखता है, लेकिन अपने भविष्य की चिंता नहीं रखता कि अपना क्या होगा। सबकी चिंता रखता है क्योंकि ये सब मेरे हैं, इनमें किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो आचार्य यहाँ ज्ञान करा रहे हैं कि ये भविष्य की चिंता के आगे वर्तमान में आत्महित का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। ये नीति का वाक्य है। मुझे 24 घंटा भविष्य की चिंता हो तो वर्तमान में मुझे आत्मा के कल्याण का जो प्रयत्न है, तो मेरे पास समय तो एक है और मेरे पास क्षोभसम ज्ञान है। क्षोभसम ज्ञान का एक नियम है। क्या नियम है? तो एक समय में एक ही गेय में लगेगा, चाहे तो उसे स्वयं में लगाओ, चाहे उसे पर में लगाओ। यदि मैं पर की चिंता रखा रहूँगा तो मेरे स्वहित का कल्याण कब होगा?
कि मुझे ये लगता है कि भाई सारे पर की चिंता रखूंगा, पर का सब बराबर देख रेख रखूंगा तो व्यवस्थित रहेगा। इसलिए मेरा अनंत जीवन, बुद्धजन सतसई में 700 दोहे लिखे हैं, उसमें कई ग्रंथों के आचार्यों की गाथा उठा करके बुद्धजन जी ने फिट कर दी है। उसमें एक गाथा ये भी फिट कर दी, हिंदी में है पूरे दोहे 700, उसमें ये गाथा ये भी फिट कर दी, अरे भाई तुम सारे जगत को खुश करने में पूरा जीवन लगा रहे और तुम्हारे अनुकूल उदय में 2-4 लोग खुश हो गए, तो तुम्हें मालूम नहीं है ये तो उदय थोड़ा अनुकूल है। तुम्हारे पाप के उदय में 1 मिनट के में सारा खुशी नाराजगी में हो जाएगी, लेकिन तुम यदि अपनी आत्मा को खुश करने में और स्वभाव में लगाओगे तो तुम जीवन में अनंत काल तक हर क्षण शांति पाओगे। ये कोई नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, तो ये जो कुछ कहे सो हाँ ठीक है, जो कुछ कहे सो हाँ ठीक है, क्योंकि नाराज हो गए तो फिर ये आचार्य कह रहे हैं कि सारे सबको खुश करने में जीवन लगाना और खुश कर लेना, ये मेंढकों को तोलना है। एक शेर मेंढक तोल दो एक जीवन भर में, अरे कह रहे जीवन भर में क्या, हम तो 5 मिनट में तोल दें। अरे 5 मिनट में तोलने, ये तो तुम कह रहे हो, समझो तो। आचार्य ज्ञान करा रहे हैं, अरे ये सब बाहर में पुण्य पाप का उदय का नाटक है, तुम्हें मालूम नहीं है। वो 2-4 तुम्हारे आजू बाजू दिखते हैं, वो तुम्हारा अनुकूल उदय है। तुम कहाँ चक्कर में फंसे हो? तुम अपनी आत्मा को खुश करने में, अपनी आत्मा पर्याय में एक समय नाराज बनी रहे, उसका अज्ञान चलता रहे, उसमें स्वरूप की भ्रांति चलती रहे, उसमें निरंतर असंयम भाव चलता रहे, तो तुम कहाँ चक्कर में फंसे हो? तुम्हें मालूम नहीं है। अरे तुम एक अपने आत्मा के हित में जीवन लगाओगे तो जिनकी योग्यता होगी वे सुखी तुम्हें देख करके और समझ करके हो जाएंगे, और जिनकी नहीं होगी वे नहीं होंगे। आदिनाथ जी के समोषण में 1000 बरस कम 1 लाख पूर्व तक आदिनाथ जी का समोषण चला, और लाखों जीव खुश हो करके सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्ति चले जा रहे, मुक्ति चले जा रहे, और नाती 363 मत चला रहे। बोलो क्या कहना है तुम्हें कि महाराज इनको काय को नाराज कर रखा है? इतने मोक्ष जा रहे हैं, बताओ। अब दूसरे मुक्ति जा रहे हैं, दूसरे रत्नात्रय धारण कर रहे हैं, इनको भी करा दो। कि कौन करा दे? सोचने की बात है गंभीरता से। तीर्थंकरों के खानदान की बात चल रही है, चक्रवर्तियों के बेटों की बात चल रही है। सामान्य बात क्या है? 1 लाख पूर्व में 1000 बरस में केवल ज्ञान हुआ, इतने में किसी को सम्यक दर्शन हुआ होगा कि नहीं? अरे सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो पंडित जी, लाखों जीव सम्यक को प्राप्त कर रहे हैं, लाखों जीव दीक्षित हो रहे हैं, और बहुत जीव कल्याण करके उनके सानिध्य में मोक्ष चले जा रहे हैं। 6 महीना 8 समय में 608 तो जाना है, तो यहाँ से भी गए होंगे कि नहीं उनके सानिध्य में? और आदिनाथ जी विराजमान है, कितने चले जा रहे हैं। अरे उन्हीं के बेटा विश्व सेन जी 84 गणधरों में गणधर बन के बैठे हैं, पहले आहार देने वाले राजा श्रेयांश गणधर बन के बैठे हैं। देखो तो सारे जीव कल्याण के मार्ग में लगे हैं, वे किसको खुश करें और किसको नाराज करें। दिव्य ध्वनि में वस्तु का स्वरूप आ रहा है, जिसकी योग्यता हो समझ करके कल्याण के मार्ग में लगे, और जिसकी योग्यता नहीं हो उसे परमात्मा सारा श्रद्धालय खाली हो जाए तो भी उसे कोई कल्याण करा सकता नहीं। इसलिए ज्ञानी जीव अपने कल्याण से कभी विमुख नहीं होते, ये पॉइंट है। अब अपना प्रतीति, सम्यक दर्शन का अर्थ है प्रतीति। अब अगर प्रतीति सही है तो प्रवृत्ति कैसी होगी, ये प्रश्न है। प्रतीति मेरी सही है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, तो प्रवृत्ति कैसी होगी? कि प्रवृत्ति सही होगी, सम्यक चारित्र होगा। और अगर मेरी प्रतीति सही नहीं है और ज्ञान सही नहीं है तो चारित्र में प्रवृत्ति कैसी होगी, ये प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है? इसका तो सीधा सा उत्तर है कि प्रवृत्ति विपरीत होगी, मिथ्याचारित रूप होगी। ये टोडरमल जी आज का जो अपना पॉइंट है, वो एक पॉइंट के ऊपर अपना, ये अभी 1 घंटा चलेगा, जरा ध्यान से निकालिए। पेज नंबर 88 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में AA, गहराई से देखिए
और तत्काल उस गलती को हम तोड़ने का प्रयत्न करें। अगर उसे तोड़ा नहीं तो जीवन हमारा पूरा हो जाएगा और हम रहस्य समझ ही नहीं पाएंगे। 88 नंबर का पेज है। प्रवृत्ति, अगर प्रतीति गलत है, अर्थात प्रतीति गलत है का मतलब पर्याय बुद्धि नहीं छूटी है, स्वभाव बुद्धि नहीं हुई है, दृष्टि सम्यक नहीं हुई है, ज्ञान सम्यक नहीं हुई है, तो प्रवृत्ति हमारी सही नहीं होगी। सही नहीं होगी तो गलत होगी, गलत होगी तो कैसी होगी, उसका दिग्दर्शन टोडरमल जी करा रहे हैं। देखिए जरा, 3 पॉइंट चलेंगे। क्या चलेंगे कि प्रवृत्ति हमारी क्यों गलत हो रही है, वो प्रवृत्ति सही कैसे हो, और जब सही होती है तब हमारा जीवन कैसा होता है। देखिए, अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं, मिथ्या चारित्र का, क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान पूर्वक जो चारित्र होता है वो मिथ्या चारित्र कहलाता है। चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। अब शुरुआत कर रहे हैं पंडित जी। यहां अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। क्या कहा, इस स्वभाव रूप प्रवृत्ति क्यों नहीं है? हम कल से स्वभाव रूप प्रवृत्ति करेंगे कि तुम अनंत काल में नहीं कर सकते। कब तक? जब तक स्वभाव की प्रतीति नहीं है। हम इस घर में रहेंगे लेकिन ये घर तुम्हारा है, ये विश्वास है कि भाई विश्वास नहीं है तो क्या है, लेकिन हम इस घर में रहेंगे कि तुम नहीं रह सकते, क्योंकि तुम इस घर में रह ही नहीं सकते, क्योंकि इस घर को ही अपना नहीं मानते तो रहोगे कैसे। बहुत बड़ी समस्या है, बात छोटी सी है लेकिन जबरदस्त है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। पंडित जी एक प्रश्न है, बोलो, कि अगर स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है तो हमारी प्रवृत्ति बंद हो गई क्या? हमें चारित्र नाम का गुण है तो बिना प्रवृत्ति के रहते हैं क्या हम? कि हम कब कह रहे हैं कि बिना प्रवृत्ति के रहते हैं? अरे जब चारित्र गुण है तो तुम प्रवृत्ति निरंतर करते हो, तो प्रवृत्ति निरंतर करते हैं तो वो प्रवृत्ति होती क्यों नहीं है? कि वो होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जहां प्रवृत्ति होना चाहिए वहां करते नहीं, और जहां करते हो वहां कभी होगी नहीं। मूल पॉइंट है। मूल बात अगर चित्त में नहीं ली, देखो मूल बात चल रही है। 10 लक्षण पर्व के दिन, 16 कारण के दिन, इतने सारे पवित्र दिन चल रहे हैं, कल्याण के दिन आ रहे हैं, इनसे और ऊंचे दिन हो, इनसे सिद्धों की नगरी से और कोई सिद्ध क्षेत्र से ऊंचा क्षेत्र हो। इस स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है। चलो स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है तो कैसी है पंडित जी बता दो। कि झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है और वो बनती नहीं है। पंडित जी वो क्यों नहीं बनती? कि तुम जिसमें प्रवृत्ति करना चाहते हो उसमें तो अत्यंत अभाव है, वो कैसे बनेगी? कि पंडित जी वो कभी बनी नहीं है, कि नहीं कभी नहीं बनती, और आगे कभी बन जाए कि नहीं, अनंत काल में कभी नहीं बनेगी। पंडित जी अगर झूठी परद्रव्य के स्वभाव में प्रवृत्ति हम करना चाहते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, हमारी प्रवृत्ति उसी में तो चलेगी और वो बनती नहीं है। और अगर आप कहते हो स्वभाव रूप प्रवृत्ति तो है नहीं, हमारा एक प्रश्न है, बोलो, कि अगर हम स्वभाव की प्रतीति कर लें, स्वभाव का ज्ञान कर लें और स्वभाव में हम प्रवृत्ति करना शुरू कर दें, तो स्वभाव में प्रवृत्ति कितने दिन तक रह सकती है? और ये कितने दिन तक रह सकती है? रहे हैं अनंत अनंत काल यथा तथा से परिणय। अरे पंडित जी अब हमारी समझ में आई। क्या समझ में आई बताओ? हमारी समझ में ये आई कि अगर स्वभाव की प्रतीति ज्ञान करके स्वभाव में प्रवृत्ति एक अंतर मुहूर्त संयम दशा में मुनिराजों की हो जाती है तो अनंत काल तक स्वरूप में प्रवृत्ति चलती रहती है। और एक स्वरूप की प्रतीति ना हो, स्वरूप का ज्ञान ना हो, तो अनंत काल तक भी कभी पर स्वभाव में प्रवृत्ति एक समय भी होती नहीं, और स्वभाव में प्रवृत्ति करें तो अनंत काल तक हुए बिना रहती नहीं। कौन सा काम हो सकता है, कौन सा काम नहीं हो सकता? इस दूध में से घी निकालना चाहे तो निकल सकता है, और इस पानी में बिलोने में जिंदगी पूरी कर दें तो भी कभी घी निकल सकता नहीं, क्योंकि इसमें घी है नहीं। झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, झूठी करना चाहता है, करना चाहता है। कब करना चाहता है पंडित जी?
दिन को करना चाहता है कि रात को, कि ये 24 घंटा करना चाहता है। झूठी पर स्वभाव रूप, पर स्वभाव को अपना स्वभाव मान के उसमें प्रवृत्ति करना चाहता है, और वो बनती नहीं है, वो बनती नहीं है। क्यों पंडित जी? अगर वो बन जाए तो, कि वो बन जाए तब तो सम्यक चारित्र हो जाए। वो बनेगी कि नहीं कभी? कि नहीं, कुदरत की व्यवस्था है, वस्तु स्वरूप से विरुद्ध कभी ऐसा काम नहीं होता। कि नहीं, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति बन जाए ऐसा अनंत काल में कभी होता नहीं। और अपने स्वभाव की प्रतीति ज्ञान करके उसमें प्रवृत्ति करने का पुरुषार्थ करे तो वो पुरुषार्थ इतना उत्पन्न होता है कि अनंत काल तक स्वरूप में सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, अनंत काल तक स्वरूप में प्रवृत्ति रह सकती है। इस स्वरूप में प्रवृत्ति अगर बन जाती तो उसे क्या कहते? कि सम्यक चारित्र कहते। और वो नहीं बनती तो उसे क्या कहा है? कि इसीलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है, क्योंकि वो बनती नहीं है और तुम वो बनना छोड़ते नहीं हो। और जहाँ बनती है वहाँ विश्वास और ज्ञान करके प्रवृत्ति करने का पुरुषार्थ करते नहीं हो। पंडित जी, ये मिथ्या चारित्र आपने कहा और प्रवृत्ति नहीं बनती, तो ये प्रवृत्ति क्यों नहीं बनती? हमारी गलती कहाँ हो रही है वो बताओ। तो अब टोडामल जी कह रहे हैं हम वो ही बतलाते हैं, सुनो। कि सुनाओ साहब, अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है। पंडित जी, हमारा स्वभाव है वो तो शास्त्र में लिखा है, वो तो हम पढ़ रहे हैं। स्वभाव तो हमारा सिद्धों जैसा है, मम स्वरूप है सिद्ध समान। अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है। दृष्टा माने देखना और ज्ञाता माने जानना, भेद करके बताया कि अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है। तो दृष्टा ज्ञाता स्वभाव है तो उसका काम क्या होना चाहिए पंडित जी? कि उसका स्वभाव का काम तो ये होना चाहिए कि ये जीव देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। पंडित जी, देखने जानने वाला कैसे रह सकता है? अबे देखना जानना तो हमारा स्वभाव है, वो रह कैसे सकता है? कि रह सकता है, ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से रहते हैं और ऐसे रहते हैं कि एक दिन ऐसा उनका जीवन अनंत ज्ञान और अनंत सुखमय होता है कि 3 काल 3 लोक सारा ज्ञान में गेयावली जैसा ज्ञान आकार बनता है, लेकिन तो भी ज्ञान एक गे में देखने वाला जानने वाला रहता नहीं है। देखने वाला जानने वाला नहीं रहता पंडित जी, तो क्यों नहीं रहते? कारण तो बताओ। कि जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें किन में? कि अपने स्वभाव से हट करके जितने जगत के पर गए हैं उनमें 2 विभाजन कर रखे हैं हमने, अपने राग उद्देश्य के कारण, अपनी मिथ्या भ्रांति के कारण 2 विभाजन कर चुके हैं। किन में विभाजन कर दिए हैं? गेयों में। अगर आप, अरे पंडित जी धन है आपका जीवन, कितना पुरुषार्थ है आपका, हम तो प्रवचन सुन के धन हो जाते हैं। तो पंडित जी भूल गए। क्यों? कि वे शब्द हमारे लिए इष्ट है और हम उसका राग करने लगे। और इस किसी ने कहा अरे तुम शरीर के पंडित बहुत देखे हैं, बड़े पंडित जी बन रहे हैं साहब, पंडित जी बन रहे हैं, जरा अच्छी बात है बोलना सीख गए तो पंडित जी हो गए। तो हमें वे शब्द अनिष्ट हो गए। अब वे शब्द जिनवाणी ये कह रही है कि तुम ये बताओ कि वे शब्द अनिष्ट थे और वे शब्द इष्ट थे। तुमने आत्मा की मौत कर दी इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करके राग देश खड़ा कर गए। ये अपना स्वभाव क्या था? अरे तुम जैसे उन शब्दों को ज्ञान में जानते वैसे दूसरे शब्दों को जानते। वे प्रशंसा वाले शब्द जान नहीं रहे। प्रशंसा का जो विकल्प राग उस सामने वाले जीव को है वो जान नहीं रहा, और जो जानने वाला है उसमें शब्द परिणमित नहीं हो रहे। तुम कहाँ से भ्रांति में पड़ गए कि मेरी प्रशंसा हो रही है? और अगर रागियों की अज्ञानियों की प्रशंसा तुम अपनी मानने लगोगे तो फिर भीत रागियों की प्रशंसा कौन करेगा? ये ज्ञान करा रहे हैं टोडामल जी। आज का एक पॉइंट है ये आगे आने वाला, ये पॉइंट इतना गंभीर है। जैसे पहले निकल गया वो पॉइंट पर्याय बुद्धि का 2 दिन तक, ऐसे ही ये पॉइंट है कि जिन पदार्थों को देखता जानता है, माने जो पदार्थ अपने देखने जानने में आते हैं उन पदार्थों में फटाक से हम 2 विभाजन कर देते हैं, एक इष्ट का और एक अनिष्ट का, एक अच्छे का एक बुरे का, एक सुखदायक का एक दुखदायक का। ये विभाजन करना तुम्हें कौन ने सिखा दिया? कि पंडित जी ये तो हम सीख के ही आए हैं
कि अब सीख के आए हो तो वो विभाजन की खोटी बुद्धि छोड़ो और उसमें परगे को परगे रूप जानो और अपने से भिन्न जानो और आश्रय छोड़ने योग्य जानो और अपने स्वयं का आश्रय लेने योग्य जानो। तुम जो विभाजन उनमें करते हो वो विभाजन अपनी आत्मा में करो। क्या कहा पंडित जी कि हम परगेयों में इस तनिष्ठ का विभाजन करते हैं तो हमारा क्या गलती हो जाती है कि तुम एक घड़ा उल्टा रख देते हो और जब तुमने एक घड़ा उल्टा रख दिया तो जो उसके ऊपर जो घड़े रखाएंगे वो साफ उल्टे ही उल्टे चले जाएंगे। कौन सा घड़ा उल्टा रखा गया? उनमें इस तनिष्ठपना मानता है, ये इस तनिष्ठपना मानने की हमारी बुद्धि है। ये बुद्धि छूटती कैसे है? ये अगला पॉइंट अपना थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद आ रहा है कि वो बुद्धि कैसे छूटती है। और वो बुद्धि छूटी और अंदर से यहाँ से रत्नात्रय का चमत्कार शुरू हुआ, क्योंकि तुमने अनंत ज्ञानियों की अनादिकाल से दिव्यध्वनि में कहे हुए मार्ग का आदर किया, तुमने वस्तु स्वरूप का आदर किया, तुमने निर्ग्रंथों के मार्ग को अपनाया, तुमने कुदरत की व्यवस्था बनी बनाई का सम्मान किया, इसलिए अब तुम्हें कोई दुख नहीं हो सकता। ये उनमें इस तनिष्ठपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर, अगर इष्ट ना माने तो कि राग नहीं होगा और अनिष्ट ना माने तो कि द्वेष नहीं होगा, और जब राग नहीं होगा और द्वेष नहीं होगा तो फिर कर्म का बंधन, कि कर्म का बंधन तो सवेरे पड़ चुके, उसी राग द्वेष से होना है, फिर कर्म का बंधन कहाँ से होगा? तो पंडित जी जगत में कोई भी गे ना इष्ट है ना अनिष्ट है, ना हितकारी है ना हितकारी है, ना सुखदायक है ना दुखदायक है, ना अच्छा है ना बुरा है। तो पंडित जी एक बात बताओ कि दुनिया में अच्छा क्या है और बुरा क्या है? आखिर कोई तो अच्छा होगा। जब आप कह रहे हो कि 3 लोक में कोई भी गे ना अच्छा है ना बुरा है, ना तुम्हें सुख देने वाला है ना दुख देने वाला है, ना तुम्हारा हित करने वाला है ना तुम्हारा कोई हित करने वाला है, ऐसी कुदरत की व्यवस्था है, तो पंडित जी फिर कोई इष्ट और अनिष्ट बाहर में अगर नहीं है तो फिर अच्छा क्या है और बुरा क्या है? कि अच्छा तो सदाकाल अच्छा ही है। वो कौन है? कि वो तुम्हारा अपना स्वयं का त्रैकालिक स्वभाव है, जिसको हमने सबसे ऊपर लिखा कि अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है। ये क्या है कि ये इष्ट है, और इस स्वभाव को भूलने वाली जो दशा है, इस स्वभाव को अपना नहीं जानने वाली अज्ञान की दशा है, और इस स्वभाव में परिवर्तन नहीं करने वाली चारित्र की रागादिक कसाई की दशा है। वो दशा क्या है पंडित जी? कि वो दशा तुम्हारे आत्मा के लिए अहितकारी है। क्या हितकारी है? इनने हमें बुरा शब्द बोल दिया, ये हितकारी है कि ये जो हमारी विपरीत दशा हुई ये अहितकारी है, कि ये अहितकारी है। ये अहितकारी कब टूटेगी? कि जब तुम अपने स्वभाव को अपना जान करके और वो अपना मान करके उसमें इष्ट और अनिष्ट। पंडित जी इस तनिष्ठ की कल्पना छूटती कैसे है? कि 5 मिनट रुको, अभी ये पॉइंट पूरा हो जाए, इसके बाद ये कैसे टूटती है ये बात अगली आएगी। अभी तो एक घड़ा उल्टा रखा गया, अगर ये घड़ा सीधा होता तो तुम्हारे जितने घड़े रखाते वे सब सीधे ही सीधे रखाते, मगर ये वो एक उल्टा रखा गया। कौन सा रखा गया? कि जो पदार्थ तुम्हारे ज्ञान में आते हैं उन ज्ञान में आते ही तुम उन पदार्थों में 2 विभाजन कर देते हो, ये अच्छा ये बुरा। तुम्हारी कोई बात मानता है तो अच्छा, तुम्हारी कोई बात नहीं मानता है तो बुरा। ये तुम्हारे लिए प्रिय अच्छा कहता बहुत बढ़िया आदमी हो, बहुत बढ़िया आदमी हो, ऐसा सुनना तुम पसंद करते हो, वो अच्छा। और कोई तुमसे अरे काय के बढ़िया हैं, फिर ये बुरा है ये अच्छा है, इससे राग है इससे द्वेष है, ये अच्छा होने पर भी द्वेष। ये कसाय का चमत्कार, कैसा कसाय का चमत्कार है? जरा हम इस चमत्कार को जानना चाहते हैं तो अब 1 मिनट उसका दृष्टांत समझ लें ताकि वो बात पक्की हो जाए, कभी भूले ना। एक बालक सिनेमा चला गया, माँ बाप पसंद नहीं करते, बच्चा चला गया सिनेमा, और जब सिनेमा से आया तो पत्नी ने कहा उसके पिताजी से, देखो अपने बेटे को संभालो, बार बार सिनेमा जाता है,
और पिताजी को उस समय राग उत्पन्न हो रहा था बेटे के प्रति। तो पिताजी फट से बोले, बच्चा सिनेमा नहीं जाएगा तो अपन जाएंगे क्या? वाह, कमाल कर दिया। हम कह रहे हैं सिनेमा चला गया और आप कह रहे हो बच्चा नहीं जाएगा तो हम जाएंगे क्या? तो पत्नी ने छूटते से कहा कि वो पैसे बिना उठाए ले गया। अरे तो 10-50-100 रुपये को तुमसे पूछेगा? क्योंकि हमें तो राग हो रहा है। तुम चाहे जितने दोष बताओ, हम दुखी नहीं हो सकते। हम तो उसकी प्रशंसा ही करेंगे खोटे काम की। अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन पिताजी को अंदर में द्वेष उत्पन्न हो रहा था। इसके पहले पिताजी ने कहा, जाओ वहाँ उनसे 50 रुपया लेके आओ जल्दी से बाजार में, 5 मिनट के अंदर आना। तो बच्चा 4 मिनट के अंदर स्कूटर पे बैठ के गया और 4 मिनट में आ गया। लो बाबूजी 50 रुपया। तो बाबूजी को उस समय अंदर द्वेष उत्पन्न हो रहा था। बाबूजी बोले, कहाँ गए थे? ये आपने भेजा था ना 50 रुपये लेने, इतनी देर लगा दी। तो बाबूजी देर कहाँ लगा दी? आपने कहा 5 मिनट में लेके आओ, मैं 4 मिनट में लेके आया। कि बकबक करते हो, चुप रहो। फिर चुप हो गया। वाह, शहजादे चुप हो गए, बोलते ही नहीं है। बोलने लगा, फिर बकबक करते हो। क्या मतलब है? मतलब ये है कि दुखी तो हम अपने देश से हो रहे हैं, मतलब ये है, और दुखी तो हम अपने राग से हो रहे हैं। ये जिनवाणी ज्ञान करा रही है, हम तुम्हें क्या समझाएं? अरे तुम परेशान तो होते रहते हो अपनी कसायों से और मानते रहते हो दूसरे से। बड़ी भारी तकलीफ, बड़ी भारी तकलीफ। क्यों कि तुमने वास्तविक तीर्थंकरों ने जो स्वभाव को इष्ट कहा है और संपूर्ण विभाव को अनिष्ट कहा है, इसीलिए ज्ञानियों ने स्वभाव को इष्ट जान करके, मान करके, ठहर करके, अनिष्ट रूप विभाव को अभाव करके, स्वभाव को प्राप्त करके अनंत काल तक अनंत सुख सिद्धालय में प्रवेश कर लिया। वाह, अब हमारी समझ नहीं, अभी समझ में नहीं आई। वो घड़ा उल्टा रखाया है, उसका फल देखो। तुम्हारी एक गलती का फल देखो। तुम्हारे ज्ञान में जो गे बना और तुमने उसे गे बनाए बिना इस तनिष की जो कल्पना करके मिथ्या मान्यता का एक घड़ा उल्टा रख दिया, वो केवल मात्र ज्ञान में गे था। वो शब्द तुम्हारे भेद ज्ञान की धारा अगर चलती तो तुम्हारा ज्ञान ऐसा जानता, ठीक है जगत में शब्द परिणमन हो रहे हैं, अपने को क्या लेने देना। अरे ये अच्छे शब्द हैं, बुरे शब्द हैं, ऐसा नहीं होता। शब्द तो शब्द होते हैं। अरे ये अच्छे हैं, बुरे हैं, ये कहाँ से ले आए तुम? अच्छा तो यहाँ होता है और बुरा तुम्हारी दशा में होता है। वहाँ शब्दों में कहाँ से अच्छा और बुरा आ गया? वो शब्द कहाँ जानते हैं? टोटमल जी साहब कह रहे हैं ये स्तनिष्पना मानता है। इसलिए जब मिथ्या ये मान्यता हो गई स्तनिष्ठ मानने की, तो अब चारित्र में क्या शुरू हो गया कि इसलिए रागी द्वेषी होकर, ये चारित्र में परिणाम राग देश का हो गया। इष्ट के प्रति राग और अनिष्ट के प्रति देश। दूसरा घड़ा उल्टा रखा गया। अब तीसरा घड़ा, किसी का सद्भाव चाहता है। राग में हम उनका सद्भाव चाहते हैं। किनका? जो हमारी 24 घंटा जी हजूरी और प्रशंसा करते रहे। हम ये चाहते हैं कि हमारे बगल में रहे, यही रहे, और जो हमारी निंदा करे वो हमसे दूर रहे। हम उसे देखना पसंद नहीं करते। बात मत करो अब हमसे, भाई साहब अब हमसे बात मत करो, क्योंकि ये इसको हमने अनिष्ट जाना है। हमारी ये अनिष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं घंटे घर में बदलती हैं। एक बच्चा, हमारे घर में 4 बच्चे हैं, कल्पना कीजिए, उसमें एक बच्चा, बेटा 10 रुपया देना। बाबूजी मेरे पास रुपया नहीं है, बार बार आप मेरे से मांगते हो। अरे ठीक है चलो। दूसरा बच्चा आया, बाबूजी क्या बात है, 10 रुपया? अरे 100 का नोट लो। 10 रुपये का क्या करोगे बाबूजी? 100 का नोट रखो। जी अच्छा है। ये 100 रुपये वाला बच्चा कैसा है कि जी अच्छा है, इसके प्रति बेटा तुम बराबर बने रहो। और ये बच्चा कैसा है कि ये तो मर जाए तो अच्छा है, 10 रुपया नहीं देता। ध्यान देने की बात है। अब वो 100 रुपये देने वाला बेचारा, उसका थोड़ा पाप का उदय आ गया और उसे अंदर में जी रहा कि रोज रोज मैं ही अकेला हूँ, 4 हैं बताओ, वे लाखों कमा रहे हैं और मेरी कोई कमाई भी नहीं हो रही, मेरे ही पीछे लगे रहते। बेटा 5 रुपया देना। बाबूजी मैं ही मिलाऊँ क्या तुम्हें? तो वो दूसरा है, वो जो 10 वाला पहले मांगे थे, वो बोला अरे बाबूजी क्या चिंता कर रहे हो, 500 का नोट रखो आप। तो ये 500 वाला कैसा है? बेटा तुम इधर मेरे ही पास रहा करो, तुम तो मर जाओ तो अच्छा है। अभी वो मर रहा था, अब वो मरता है। अरे पगले, तेरी जिंदगी अनंत काल तक दुख से बीतेगी। अच्छा ज्ञान करा रहे हैं, होश में आओ, तुम बेहोश रहते हो।
अरे किधर देख रहे हो, ये सारे बच्चे तुम्हारे अनुकूल दिख रहे हैं, तुम मत समझना कि ये अनुकूल हैं, ये तुम्हारा पुण्य उदय अनुकूल है। ये पुण्य कह रहा है मेरे से बात करो, बच्चों से क्या कर रहे हो। ये प्रतिकूल दिख रहे हैं, ये पदार्थ जो उपकारी अनुपकारी होता है वो अपने कहने के अनुसार नहीं होता, अपने उदय। एक लाइन देख लीजिए, खाली एक ही पेज पलटना है बस, 90 नंबर का सिर्फ एक लाइन देख लीजिए, प्रकरण वही चल रहा है ताकि ख्याल में आ जाए। 90 नंबर के पेज में पहला पैराग्राफ छोड़ के दूसरा पैराग्राफ, एक लाइन। तथा पदार्थ सुखदायक उपकारी और दुखदायक अनुपकारी होता है, सो अपने आप नहीं होता, परंतु पुण्य पाप के उदय के अनुसार होता है। जिसके पुण्य का उदय होता है उसको पदार्थों का संयोग सुखदायक उपकारी होता है, जिसके पाप का उदय होता है उसे पदार्थों का संयोग दुखदायक अनुपकारी होता है। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं, किसी को स्त्री पुत्रादिक सुखदायक हैं और किसी को दुखदायक हैं। सत्य क्या है कि ना वे सुखदायक हैं ना वे दुखदायक हैं। सुख तो निराकुलता लक्षण वाला सदा हितकारी है और आकुलता लक्षण दुखकारी सदा अहितकारी है। बहुत बड़ी विचित्र बात। आओ चलो पीछे पलटो, 88 नंबर का पेज देखो, एक घड़ा उल्टा रखा गया। अब गेयों में दो विभाजन मत करना, मात्र गेय हैं ऐसा। अरे ठीक है, जगत में परद्रव हैं, मेरी सत्ता से भिन्न है, मेरे द्रवगुण पर्याय से भिन्न है, मेरे चतुष्टय से भिन्न है। अभाव में अत्यंत अभाव है, उनका द्रवच्छेद काल भाव अलग है, उनका द्रवगुण पर्याय अलग है, उनका पंच परावर्तन का क्रम अलग चल रहा है, मेरा अलग चल रहा है। उनका एक एक समय का परिणाम 3 काल का उनका व्यवस्थित है, मेरा अपना व्यवस्थित है। ये 2 दिन के लिए संयोग मिला है, इस संयोग में अपना कल्याण कर लो और अपने कल्याण की बात अपने बच्चे को, बहू को, माता पिता को, सबको कह दो। माने तो अच्छी बात है, नहीं माने तो होनहार का विचार करो और मान ले तो घमंड मत करो। क्या कहा? अरे वाह, मान ले तो घमंड ना करें। काहे का घमंड कर रहे हो? मान ली ना कि तुम्हारी नहीं मानी। मानते सब अपनी हैं। अगर तुम्हारी मानते तो भरत जी की मैं मान लेते और आदिनाथ जी की मैं मान लेते और बाहुबली जी समझाते थे उनकी भी मान लेते और ब्राह्मी और सुंदरी की भी मान लेते, लेकिन नहीं मानी तो 2 चारण रिद्धिधारी की तो मानी कि नहीं मानी। उनने उपदेश दिया और अपने को मानना थी सो अपनी मानी, उन अपनी मानी तब उनकी मानी कहलाई। बराबर ध्यान देने की बात है, तात्विक बात है। वरना आदिनाथ जी कम थे और चारण रिद्धिधारी ज्यादा थे। माने अरहंत भगवान छोटे हैं और आचार्य भगवान चारण रिद्धिधारी बड़े हैं। जरा सोचो तो थोड़ा तो विचार करो। अरे आचार्य ज्ञान का, अरे जीवन का मजा लो, ये सारे घर में आनंद ही आनंद लो। जो प्रसंग बना है सावुदय जनित बना है। तुम 3 मंत्र याद रख लो। कौन से? कि सारे जगत के संयोग उदय अनुसार मिलते हैं। एक बात, परिणमन सदा काल योग्यता अनुसार होता है। 2 बात, क्या कहा? सारे संयोग उदय अनुसार मिलते हैं, परिणमन योग्यता अनुसार होता है और सुख और दुख परिणाम के अनुसार होता है। क्या कहा? जितने संयोग मिलते हैं उदय अनुसार मिलते हैं, जितना परिणमन होता है वो योग्यता अनुसार होता है और जितना सुख दुख होता है वो परिणाम के अनुसार होता है। और तुम्हारे में जितना विपरीत परिणाम है उतना दुख है, जितना स्वाभाविक परिणाम है उतना सुख है। स्वाभाविक परिणाम में और वृद्धि है तो सुख में वृद्धि है। स्वाभाविक परिणाम अगर पूर्ण हो गया है तो अनंत सुख है। बस सीधी सी लाइन है। ये संयोग उदय अनुसार मिलते हैं, परिणमन योग्यता अनुसार होता है, सुख दुख अपने वर्तमान परिणाम अनुसार होता है। कितना दुख किस समय? कि जितना विपरीत भाव है उस समय उतना दुख। बस हमें क्रोध का कितना दुख, कि क्रोध कितना है वो बताओ, उतना दुख। और उस क्रोध के साथ मिथ्यात्व का कि वो तो अनंत दुख, वो तो चलना ही है। जीव को बचाने का भाव हुआ, दया का भाव हुआ, वो नहीं बच पाए चाहे बच पाए उससे मतलब नहीं है। तुम्हें तो पुण्य बंध गया और उस पुण्य के साथ मैंने बचा दिया। देखो ये मैं बचा सकता हूं, ऐसी जो भ्रांति है उससे अनंत मिथ्यात्व का साथ में विपरीत अभिप्राय का पाप चलता रहता है।
बड़ी विचित्र बात है, ये तो बंदधिकार चल रहा है, बड़ी अटपटी लगती हैं, लेकिन आचार्य कह रहे हैं नहीं, निर्भयता लाने के लिए, वरना तुम किसी को मारो तो तुम ये क्यों चूक गए कि तुम्हें भी कोई मारेगा? तुम ये क्यों भूल गए? अगर तुम किसी को मार सकते हो तो इधर भी तो लगाओ कि तुम्हें भी कोई मार देगा, और जब तुम्हें कोई मार देगा तो जिंदगी में मर जाओगे हम और तुम, लेकिन निर्भय नहीं हो सकते। क्यों? कि वो मार ना दे। और निर्भय कब होंगे? कि 3 काल 3 लोक में कोई मार सकता नहीं, जिंदा कर सकता नहीं, सुखी कर सकता नहीं, दुखी कर सकता नहीं। जो भी सुख दुख का संयोग है वो मेरे पूर्व ले किए परिणाम के फल में उदय अनुसार है, और जितना दुख है वो औदिक भाव अनुसार है, और जितना सुख है वो मेरे स्वभाव की दशा रूप स्वाभाविक परिणाम अनुसार है। सुख स्वाभाविक परिणाम अनुसार है, दुख औदिक भाव के अनुसार है, संयोग उदय के अनुसार है। क्या कहा? वो हो, अरे ऐसा सुंदर तत्व, इसकी कोई मजाल क्या कहा जाए। धन्य है परमात्मा, हम तो निहाली हो गए, ये हम तो सारी छुट्टी पा गए। ये रूखी रोटी मिली है तो चिंता नहीं, और हलवा रोज मिल रहा है तो चिंता नहीं। क्यों? कह रहे उदय का नाटक है जी, हलवा मलवा से क्या लेना देना। रूखी मिली, अरे उदय का नाटक है, निर्जरा हो रही है उसकी, अपने क्या लेना देना। कोई अपने को हलवा मिल रहा है क्या? अपना हलवा तो अपना रत्नात्रय और अपना वीतराग भाव है। जे हलवा किधर अपने में आ रहा है? जे हलवा तो संयोग में जा रहा है, और हलवा खाने का पाप भाव आत्मा में उत्पन्न हो रहा है, और उसमें सुख मान रहे हैं तो मिथ्यात्व का अनंत पाप चल रहा है। बहुत बड़ी विचित्रता ही परमात्मा, तेरी बात चित्त में कैसे बैठे। भगवान कहते अरे तुम सारे मजे ही लेने लगे, तुम तो भगवान बनने की तैयारी में हो गए। ये बड़े बड़े राजा श्रेणी कैसे प्रसन्न हुए जब वस्तु स्वरूप का श्रद्धान हुआ, और जब तक श्रद्धान नहीं हुआ, देखो अगर इस तन इसकी कल्पना ना टूटी होती तो मालूम है यशोधर मुनिराज को चक्कर आ जाते, क्योंकि 3 दिन तक गले में सर्प डला रहा, लाखों चिंटियां हो गईं, और रानी चेलना आई, और उस दिन सारी चिंटियां इधर साफ हुई और सब हुई, और महाराज बोले धर्म वृद्धि हो। एक बगल वाला आदमी बोला महाराज इसे क्या धर्म वृद्धि दे रहे हो, ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसने तो बहुत बड़ा पाप किया है आपके गले में सर्प डाल के। तो महाराज बोले नहीं, इसके ऊपर पाप का उपसर्ग हुआ था, रानी चेलना के ऊपर पुण्य का उपसर्ग हुआ है, और मैं सब प्रकार के उपसर्ग से छूटा हुआ। महाराज इसे धर्म वृद्धि मत दो, ये पापी है। कि पापी नहीं है, परमात्मा है। कि महाराज परमात्मा तो स्वभाव से सभी है, मगर अभी का परमात्मा है कि हम इसे अभी देखते हैं। कि महाराज ये बात हमारे समझ में नहीं आई, कि इस बात को तुम नहीं समझ पाओगे। सुनो, हमने तुम्हें समझा ही नहीं आज तक कि जब तुम्हें कभी किसी की पर्याय से देखना नहीं चाहिए, और देख भी लो कदाचित, तो भविष्य की पर्याय देखो, वर्तमान का स्वभाव देखो। नहीं आए ख्याल में? क्या कहा? अरे राजा श्रेण, वर्तमान में तो हम भी परमात्मा नहीं है अवस्था में, वर्तमान में ये भी नहीं है, और भविष्य के ये भी परमात्मा है, और भविष्य के हम भी परमात्मा हैं, और वर्तमान में स्वभाव से ये भी परमात्मा है, और वर्तमान में स्वभाव से हम भी परमात्मा हैं। इसलिए पर्याय में हम जब भविष्य देखते हैं तो ये राजा सैनिक भगवान दिखते हैं, ये रानी चेलना भी भविष्य की भगवान दिखती हैं, और हम भी भविष्य के पर्याय में भगवान दिखते हैं, और तीनों वर्तमान में स्वभाव से परमात्मा दिखते हैं। और परमात्मा के प्रति कभी राग द्वेष उत्पन्न करते नहीं। वाह महाराज, आपका तो जीवन धन्य है कि सर्व डालने वाले को भी धर्म वृद्धि है, वो अनिष्ट नहीं है, और बचाने वाले को भी अंदर में धर्म वृद्धि है, उसको इष्ट नहीं है। क्योंकि बचाने वाले के भाव का पुण्य उसमें बंध रहा है, और सर्व डालने के भाव का बंध उसको हो रहा है। महाराज किसी को नरकायु का बंध करते नहीं है, और बचाने वाले के भाव को देवायु का बंध करते नहीं है। बचाने के भाव में ही ये ताकत पड़ी है कि अपने आप देवायु का बंध होता रहता है, और मारने के और उपसर्ग करने के भाव में ही ये ताकत पड़ी है कि नरकायु का बंध होता रहता है। ये नरकायु का बंध महाराज कर नहीं रहे, और नरकायु का बंध हुए बिना रहता नहीं, देवायु का बंध करते नहीं, और देवायु का बंध हुए बिना रहता नहीं। महाराज तो अपना स्वभाव तो दस्ता ज्ञाता है,
और ये महाराज अब हमारे समझ में आई दृष्टा ज्ञाता का अभिप्राय में प्रारंभ कहाँ से होता है कि प्रारंभ चतुर्गुण शान से होता है। देश वृत्ति में दृष्टा ज्ञाता स्वभाव की एक देश चारित्र में परिणमित होती है, परिणति। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की उग्रता संयम दशा में होती है और ज्ञाता दृष्टा की पूर्णता परमात्मा को होती है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। और हमारे आचार्य उपाध्याय साधु कैसे हैं कि अल्प गे ज्ञायक तदपि हर अंतर मुक्तात्मा में लीन। क्या कहा, लक्षण सही है कि नहीं जन्मानी का? कितने गे ज्ञायक? स्रोत ज्ञान में कितने गे हो भाई साहब मंगलाल जी? अरे मंगलाल जी बड़ा रस ले टोकता रहता हूँ भाई साहब, तेरा मजा ले रहे हो पूरे ही बोलते हिंदी बोल रहे तो बोलते बोलते तो कितना। अरे कोई महाभाग्य है जाने कैसे कैसे जनवाणी सुनने और समझने में आ रही है। ये दिग्गज वीतराग निर्ग्रंथों के रहस्य चल रहे हैं। अरे भवि जी वो तुम इस तनिष्ठ की मान्यता छुड़ा रहे हैं। तुम्हारा संपूर्ण कसाय जनित राग नहीं छूटेगा, मिथ्यात्व अज्ञान और अंतानबंदी जनित राग टूटेगा, भ्रांति टूटेगी, फिर स्वरूप में प्रवृत्ति होना शुरू होगी। और जब प्रवृत्ति होना शुरू होगी तो राग उत्पन्न होना बंद होगा और वीत रागता की वृद्धि होगी और ज्ञाता दृष्टा मना बढ़ेगा। जिस गुस्सा में दृष्टि के अंदर भी कसाय भाव उत्पन्न हो जाता था, कसाय के पुरुषार्थ की कमजोरी में, कसाय के स्वभाव में, वो कसाय जब दूसरी टूटेगी तो और लाख गालियां सुनने को मिलेंगी, तो स्वयं ही कसाय उत्पन्न नहीं होगी, वो मुनिराज मुनि दशा होगी। तो अरी मित्र महल मसान कंचन कांच निंदा स्तुति अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा समता समता समता। भगवान पार्श्वनाथ जी से पार्श्व पुराण में पूछा, महाराज ये समता कब तक रहेगी? ये सामने वाला पत्थर बरसा रहा है, ये क्षमा कब तक रहेगी? कि ये क्षमा जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक रहेगी। अरे महाराज क्यों कि अगर इस समय क्रोध उत्पन्न हो गया तो जो केवल ज्ञान दौड़ता हुआ चला आ रहा है वो ये कहेगा कि पहले उस सामने वाले को मार लो, बाद में कर्म शत्रुओं को मारना और मैं आऊंगा। क्योंकि पार्श्वनाथ जी ने उन दूसरों को मारने के लिए जन्म नहीं लिया, विभाव के अभाव करने के लिए, उस स्वभाव को प्रकट करने के लिए जन्म लिया है। तीर्थंकरों का जन्म स्वभाव को प्रकट करके अनंत शांति प्राप्त करने के लिए होता है, जगत के जीवों को मारने जलाने के लिए, मिथ्या अभिप्राय के लिए नहीं होता। वो शब्द यहाँ देखिए, रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है। जिनसे हमें राग है उनका हम सद्भाव चाहते हैं, और जिनसे हमें द्वेष है, यद्यपि द्वेष का वो अनिष्ट नहीं है, हमने तो अनिष्ट माना है। और वो अगर कल के दिन हमारी बात नहीं माने तो कि तुम बगल में हो जाओ, और दूसरा अगर मानने लगे तो भाई साहब आप हमारे नज़दीक रहो। क्योंकि हमारे स्तनिष्ठ ऐसे नहीं है, हमारे स्तनिष्ठ ऐसे नहीं है। कैसे कि जो इष्ट है वो इष्ट ही बना रहे, जो अनिष्ट है वो अनिष्ट ही बना रहे। हमारे इष्ट तो क्षण क्षण में बदलते हैं। और ज्ञानियों के स्तनिष्ठ, ज्ञानियों के स्तनिष्ठ तो एक बार श्रद्धा हो गई कि स्वभाव इष्ट है, वो विभाव अनिष्ट है। तो वो विभाव कब अनिष्ट है कि सदा काल सब जीवों को अनिष्ट है, और स्वभाव कब इष्ट है कि सदा काल सब जीवों को अनादि अनंत इष्ट है। ज्ञानियों का एक श्रद्धान है, एक है जानना है, और एक जीवन का सही आचरण है। अज्ञानी का अनेक प्रकार का मिथ्या मानना है, अनेक प्रकार का जानना है, और अनेक प्रकार का विचरण है। उसको यहाँ कहते हैं किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव और उनका अभाव अपना किया होता नहीं। पंडित जी उनका सद्भाव क्यों नहीं होता? कि वो पदार्थ तुम्हारे अधीन नहीं है, वो तुम हटाना चाहते हो, वो हटता नहीं, तुम मिलाना, तुम लाख प्रयत्न करो। देखो ये बहुत गलती बोलते हैं, ध्यान रखना जरा, तुम ध्यान रखना जरा, तुम ध्यान रख, महापाप करते रहो तुम गलती बता बता के, लेकिन तुम ये ध्यान रखो कि अंदर जो द्वेष भाव अंदर में पनपता रहेगा उससे तुम दुखी हो सकते हो। सामने वाला कोई अज्ञानता धारण कर ले तो अपनी योग्यता से करेगा, और ना करे तो ना करे, लेकिन तुम्हारी अज्ञानता अनंत काल में कभी मिटने वाली
नहीं है। क्योंकि तुमने वस्तु के स्वरूप का तीर्थंकरों की वाणी छूटती है, मिथ्यात्व को ध्वंस करती हुई छूटती है। निर्ग्रंथों की वाणी छूटती है, मिथ्यात्व को ध्वंस करती हुई छूटती है। ये बात ज्ञानियों ने लिखी है। 6 ढाला में भ्रम रोग, भ्रम रोग का अर्थ क्या होता है? भ्रम रोग चारित्र का रोग है कि श्रद्धा का रोग है? भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत चरे, मुनि सूरज कथनी किरणावली लगत भ्रम बुद्धि भागी। अगर भ्रम नहीं भागता तो भ्रमण छूटने का कभी काम हो सकता नहीं है। वो शब्दियाँ डाला। ये सद्भाव चाहता है, सद्भाव। ये अपने बन जाएं, ये अपने बन जाएं, ये अपने नहीं है। इनको हटाओ, इनको हटाओ, इनको दूर करो, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको हटाओ, इनको मिलाओ, इनको हटाओ। लेकिन तुम अपने स्वरूप से मिलो और विभाव को हटने दो। ये काम कब करोगे? ये काम कब करोगे? इनको हटाते मिलाते रहोगे और ये हटेंगे मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनका हटना मिलना इनकी योग्यता अनुसार है। और हट भी गए और मिल भी गए तो तुम्हें क्या लाभ है? क्योंकि तुम्हारा हटाने मिलाने की पूर्ति तो अनंत काल में होना नहीं है। तुम एक हो और जगत में गे अनंत हैं। क्या कहा? अरे बड़ी मुश्किल है, कैसे समझ में आया? थोड़ी इस देर में क्या 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 बोलूं मैं भी तात्विक बात को। तुम जरा से अकेले हो, जरा सा ज्ञान है, उसके अंदर इतनी भ्रांति अनंत रखी है और उसमें अनंत ज्ञानों में किसी का सद्भाव चाहते हो और किसी का अभाव चाहते हो और वो होता नहीं है तो अंदर खेत खिन्नता हुए बिना रहती नहीं है, बंधन हुए बिना रहता नहीं है, गति बिगड़े बिना रहती नहीं है। एक टोडामल जी कह रहे हैं अपना क्या होता नहीं है। पंडित जी क्यों नहीं होता? कारण बताओ, क्यों नहीं होता? उसका सद्भाव हम चाहते हैं हमारे सद्भाव में रहे, क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि कोई द्रव किसी द्रव का करता हरता है नहीं। क्यों नहीं है पंडित जी? कारण बताओ। कि सारे 3 लोक के द्रव अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं, अपने अपने द्रव छेद काल में परिणमित होते हैं। पंडित जी बेपरिणमित होते हैं और उनका सद्भाव वहाँ होता नहीं है। तो मुझे कोई नुकसान होता है कि तुम्हें जो नुकसान होता है वो तो नरकों में पता पड़ेगा, वो निगूढ़ में पता पड़ेगा। जहाँ तुम मुँह छिपाओगे तुम्हें जो पर्याय मिलेगी तुम्हें शर्म आएगी कि ये क्या हो गया, कि हो ये गया कि तुम्हारी कितनी भयंकर भूल थी वो तुम्हें पता नहीं थी। बोल शब्द यहाँ डाला अपने अपने स्वभाव रूप। ये वृथाई कसाय भाव से आकुलित होता है। वृथाई लेना नहीं देना नहीं, कसाय भाव होता है, कसाय भाव से आकुलित और मानता है दूसरे से। होता है अंदर अपने राग से दुखी और राग से अपनी कल्पना में सुखी हो लेता है। देखो अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपनी कल्पना में ज्ञान में गे बना बना करके, गेयों में परिवर्तन कर करके, बुद्धि को गे बदल बदल करके सुखी होना चाहता है। लेकिन गेयों से हट करके गायक में लगा करके सुखी नहीं होना चाहता। सारे ज्ञानी यहाँ लगा करके सुखी हुए हैं। ये गेयों को बदल बदल के, जैसे जगत के मोही हैं वो टीवी देखने वाले, वो समझो वो कैसेट वगैरह आती हैं जो फिल्मों की, ये फिल्म चलाओ और वो ठीक नहीं लगी, इसको हटाओ, दूसरा बटन दबाओ, ये क्या कहते हैं चैनल, हाँ इस चैनल को बदलो, ये ठीक है, अरे इसको बदलो, इसको बदलो, ये बटन दबा दबा के। अरे पगले तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये बटन दबा दबा करके कितने चैनल बदलेगा? अरे सारे चैनल बदल करके अपने शुद्धात्मा के लक्ष्य करके चैनल बदल तो तेरा सारी दुनिया बदल जाएगी। अच्छा ज्ञान करा रहे हैं कि तुम्हें बार बार टेंशन होता है, तुम समझ नहीं रहे उसका कारण। जिंदगी में कभी टेंशन ना हो, तुम्हें मुसीबत पड़ जाए, टेंशन को मुसीबत पड़ जाए, जो मुसीबत तुम्हें हो रही है वो हो भी जाए तो टिकता नहीं है और टिक भी जाए तो उस संयोग से सुख होता नहीं है। तो तुम्हारे उस चाय का क्या हुआ कि बेकार जाती है चाय और व्यर्थ में होता है तुम्हें टेंशन। तुम एक मंत्र सीख लो कि मैं जो चाहता हूँ वो होना नहीं चाहिए और कभी होता नहीं है, और हो भी जाता है तो उसकी योग्यता से है, मेरी चाह से नहीं होता। ये तुम मंत्र सीख लो। तुम्हें ये भ्रांति होती है कभी कभी ऐसा मेल मिलना है कि उधर कार्य की योग्यता होना है और इधर चाह होना है, और तुम्हें ये भ्रांति होना है कि मेरे हिसाब से चलते हैं बच्चे, मैं जो कहता हूँ वैसे चलता है। 4 जने हैं, 4 व्यक्ति, और मैं कहता हूँ वो कुर्सी इधर रख दो, दूसरा कहता है इधर रख दो, नहीं इधर नहीं रखूंगा उधर रखूंगा। भाई साहब इन्हीं की चलती है, मेरी चलती नहीं है। वो जिनकी चलती हुई दिख रही है वो ये समझ रहे हैं कि मेरी चल रही है, और दूसरा कह रहा है कि मेरी चलती नहीं है। जिनकी चलती दिख रही है वे मान में डूबे हैं, और जिनकी नहीं चलती दिख रही वे दीनता में दुखी हो रहे हैं। और जिनवाणी ये कह रही है कि दोनों हमारे पास आओ,
कि आ गए, बोलो हाथ जोड़ के खड़े हो, कि अरे खड़े हो गए जनवानी के सामने, कि दोनों सुनो कि देखो तुम्हें भी भ्रांति है और तुम्हें भी भ्रांति है, और इस भ्रांति को भी तोड़ दो। और कैसे तोड़ो सो सुनो, कि सुनाओ महाराज, कि देखो इस पदार्थ के परिणमन में न इनकी चलती है न इनकी चलती है, वस्तु के परिणमन में वस्तु की चलती है, ऐसा श्रद्धा करो, जाओ दोनों मोक्ष मार्ग में लग के मुक्ति जाओ। अरे वाह साहब, जी तो आपने नहीं ये अरे कितना आनंद है, वरना तुम कितने परेशान हो गए, तुम्हें मालूम नहीं है। आज पदार्थ की योग्यता तुम्हारी चाय के अनुसार बन गई तो तुम्हें ये भ्रांति हो गई, लेकिन जब वो पदार्थ की योग्यता नहीं होगी तो तुम कितने दुखी होगे। अरे दैया बताओ, मेरी सारी बातें मानते थे, एक मानने तैयार नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हें ये भ्रम था कि वे मानते थे, वे मानते नहीं थे। वो उदय जनित मानने की योग्यता थी, तुम्हारी चाय थी, तुम्हारी भ्रांति रह गई। तुम्हें ये विचार करने की जरूरत है कि मेरी इच्छा है, इच्छा के अनुसार कभी काम नहीं होगा। इससे लाभ बताओ पंडित जी। लाभ ये है कि इच्छाओं में अनुभव की माचिस लगाओ और मुक्ति जाओ। अरे पंडित जी ये बात है कहाँ, इसीलिए तो सारे तीर्थंकरों ने सोचा। आदिनाथ जी जानते थे कि नाती को समझा रहा हूं मैं, पिताजी चक्रवर्ती जानते थे कि मैं समझा रहा हूं, बाहुबली जी जानते कि मैं समझा रहा हूं, लेकिन उनको दुख नहीं होता था। समझाने के विकल्प को दुख जानते थे, मगर भ्रांति नहीं थी, भ्रांति जनित अनंत दुख नहीं था। क्यों नहीं था? कि मैं समझा सकता हूं, ये भ्रांति नहीं थी। समझाने का विकल्प भूमिका में आता था, तो अपने विकल्प को तोड़ के निर्विकल्प हो गए और सुखी हो गए। तुम्हें जब समझना हो तब समझते रहना, और उन्हें जब समझना था तब एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद समझे। ऐसी योग्यता जी की जब होती है तब उसकी योग्यता अपने अनुसार होती है। तुम उस योग्यता को बदलने वाले 3 लोग में कौन होते हो? अगर तुम बदलना चाहते हो तो सारे कुदरत की पूरी 3 लोग की जो व्यवस्था बनी है, 6 महीना 8 समय में 608 जाने की, मोक्ष मार्ग में लगने की, और अनंत केवल ज्ञानियों के केवल ज्ञान में जानने की, तुम सबको चैलेंज करते हो। इसका अर्थ है कि अनंत ज्ञानियों की अभिप्राय में विराधना करके तुम अनंत काल तक अनंत अनंत दुख निगोद में उठाओगे। ये बात जनवानी की है, बस सीधी सीधी बातें। ये सारी जिंदगी भर ये पढ़ी है, सही सही बातें हैं, और थोड़ी सी भी चित्त में बैठी है तो इतनी शांति है। और हर क्षण जब देखो तब जो पढ़वन होना हो सो हो लो भैया, अपना स्वभाव तो जो होना है सो हो लो। पंडित जी बच्चा कहना माने चाहे ना माने तो तुम मनवा लो, तुमसे कौन मना कर रहा है, मनवा लो। अरे तुम भैया एक बात करो, पहले तुम बच्चे को बाद में मनवाना, इस शरीर को मनवा लो बगल में जो जैसे तुम अपना मान रहे हो। ये डेढ़ी आंख मेरी सवेरे से फड़क रही है, कल्पना कर लो, खाली फड़क रही है, और मैं मीड़े जा रहा हूँ दिन भर से, और मेरी मन ये हो रहा है कि लोग कहते हैं डेढ़ी फड़कना अच्छी नहीं होती, पुरुष की आंख सीधी फड़कने लगे। अरे सीधी ना फड़के तो डेढ़ी तो बंद हो जाए, मगर ये 4 घंटा हो गए जो बंद होती नहीं है और सीधी फड़कती नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ कि तुम उसको फड़काने का काम छोड़ो और अंदर स्वरूप का आग्रह करो, तो सम्यक ज्ञान की आंख अंदर से खुलेगी। इन आंखों से तुम्हारा काम चलने वाला नहीं। और ये कितना सरल है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने वचन क्या लिखे हैं, उनके वचनों को अच्छी तरह देखो। श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है, अरे तुम अपने स्वरूप को भूल करके कुटुंबादिक का ममत्व रखोगे तो भी तुम्हें जो होना है सो उनका होगा, और तुम ममत्व नहीं रखोगे तो भी जो होना होगा सो होगा। फिर ममत्व रख करके ममता से दुखी क्यों होते हो? अरे तुम समता रखोगे तो तुम्हारा ऐसा पुण्य का उदय होगा कि बच्चा भी तुम्हारा आकर के और चरण छू करके, बाबूजी मेरी गलती बहुत हो जाती है, मैं क्या कह देता हूँ आपसे, क्या टेलीफोन पे बात कर देता हूँ, वो सुखी हो जाएगा, तुम्हारा उदय काम करेगा। यदि तुम स्वरूप को समझोगे तो समता भी आएगी और पाप का संक्रमण भी होगा और पुण्य का उदय भी होगा।